दो प्रेमियों की कहानियों में अक्सर ही प्रेमी या प्रेमिका के पिता की मृत्यु होने पर या तो वह अपने जीवन की तरफ से उदासीन हो जाते हैं या किसी लक्ष्य को लेकर उसमें अपने को गुम कर देते हैं, जैसे कि इसमें अनीता के साथ हुआ। घर में केवल बेटियां हैं तो अनीता परिवार का पेट भरने के लिए आगे की पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगती है। ऐसा करते हुए वह जीवन की तरफ से उदासीन हो जाती है। उसका प्रेमी देव अपनी प्रेमिका का यहाँ वहाँ पीछा करते हुए आहे भरा करता है। उसकी मन ही मन में पूजा करते हुए उसके आने जाने की जगहों पर चक्कर काटकर अपनी टांगे घिसा करता है। कभी कभी प्यार के जुनून में चिट्ठियों लिखकर उनकी ढेरी लगाता रहता है। ऐसे प्रेमी मजमून दिल मेलिए या कागज के टुकड़ों पर लिखकर ही रह जाते हैं। कागज का वो टुकड़ा प्रेमिकाओं के हाथ में सही समय पर नहीं पहुंच पाता। प्रेमी उन्हें पोस्ट करने से हिचकिचाते हैं। कभी इत्तेफाक से मौका आया बात करने का तो या तो हकलाने लगते हैं या नर्वस होते हुए मन में जो कुछ रिस्क किया होता है वो सब कहना या पूछना ही भूल जाते हैं। और भी हाथ से अगर प्रेमिका को संदेह हो जाता है कि कोई उसका पीछा करता है तो डर से या घबरा कर उस लड़के से कन्नी काटने लगती है। और प्रेमिकाएं कभी अचानक सीन से गायब हो जाती हैं तो प्रेमी चिंता के मारे घुलता रहता है। हर समय घुट घुट कर जीता है लेकिन बेशर्मी से हर बात की खोज खबर रखता है, किंतु डरता भी रहता है कि कहीं मन की बात कह देने से जूते न पड़े या उसे जेल की हवा न खानी पड़े। और अगर कभी ऐसा हुआ कि प्रेमिका के दीदार न हो पाए और उसका पता ठिकाना न मिल पाए तो प्रेमी घबरा जाता है कि कहीं उसकी प्रेमिका की शादी न हो गई हो। प्रेमग्रस्त इंसान क्या क्या बेफितूर की बातें नहीं सोचता। यही सब इस कहानी के नायक देव के साथ होता रहा। एक ऐसा प्रेमी जो मन में ही बातें सोचकर छटपटाता रहता है लेकिन अपनी प्रेमिका से कुछ कह नहीं पाता। उसे अपनी प्रेमिका के आगे कोई भी अन्य लड़की सुंदर नहीं लगती और उस दीवानेपन में कुछ अब किस्मत प्रेमी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जैसा कि इस कहानी में भी हुआ। सालों से प्रेम अग्नि में जलता हुआ वह अपनी हर किस्म की भावनाओं को चिट्ठियों में प्रकट करता रहा। कुछ लोग किसी से प्रेम करते हुए जीवन भर ऐसे ही घुटते रहते हैं, अतीत की यादों के नशे में ही धुत रहते हैं। ये नहीं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सुध ले। देव कल्पना में ही अनीता से इश्क लड़ाते हुए अपनी प्रेम पीड़ित भावनाओं को चिट्ठियों में लिखकर ढेर लगाता रहा, किंतु उन्हें पोस्ट करने की हिम्मत न कर पाया। जिंदगी के कई साल बीत जाने पर ही वो उन चिट्ठियों को अनीता को पोस्ट करने की हिम्मत कर पाता है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।